प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय में अध्याय 15 प्रकाश कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताबें, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सभी चीज़ों को तुम कैसे देख सकते हो? तो प्यारे बच्चों, इन सभी को आप प्रकाश के द्वारा ही देख सकते हो। प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो क्या तुम्हें कमरे में रखी वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है और प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। यदि तुम टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे? हाँ, क्योंकि टॉर्च या मोमबत्ती के प्रकाश से वस्तु को देख सकेंगे। आगे प्रश्न नंबर 2। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनसे हमें प्रकाश मिलता है। तो बल्ब है, टॉर्च है, सूर्य है, लैंप है, मोमबत्ती है। इन सभी से हमें प्रकाश मिलता है। तुमने प्रकाश स्रोतों के नाम लिखे, उन्हें निम्न दो समूह में बांटो। सूर्य के प्राकृतिक स्रोत हो गए सूर्य, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो गए बल्ब, लैंप, टॉर्च, जिनको हमने बनाया है। तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक वो कृत्रिम हो गए, और जो प्रकृति में अपने आप है जैसे सूर्य, वो क्या हो गया? एक प्राकृतिक स्रोत हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गतिविधि 1, सामग्री टॉर्च गत्ता। तो आप देखेंगे इस गत्ते में सुराग है और सुराग से कैसे किरणें निकलती हैं। ऐसे प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपको निकलती हुई दिखाई देंगी। इसे आपको लाल पेन से बनाना है। एक गत्ते का टुकड़ा लो, उसमें एक छोटा छेद बनाओ। अब एक गत्ते पर टॉर्च से प्रकाश डालो। एक मिनट। अब क्या करना है? ऊपर दिए गए चित्र में गत्ते की दूसरी तरफ टॉर्च से निकलने वाले प्रकाश के पथ को लाल रंग से बनाओ। तो आपको बनाना है लाल रंग से। तुम अपने दैनिक जीवन के कोई दो अन्य अनुभव बताओ जो दिखाते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रयोग हमें करना हो तो पहले सीधी पाइप से मोमबत्ती की लौ को देखो, दिखाई देगी। बीच से मोड़ने पर लौ हमें दिखाई नहीं देती। तो आगे है, यदि किसी कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा प्रवेश नहीं कर रहा हो तो उसमें रखी वस्तु क्यों दिखाई देती है? तो प्यारे बच्चों, वो दिखाई देती है परावर्तित प्रकाश के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के फैलने के कारण। तो आगे है, पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई, खुरदरा फर्श क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि प्यारे बच्चों, पक्के फर्श में नियमित परावर्तन होता है और खुरदरे में नियमित परावर्तन नहीं होता प्रकाश का। आगे है, शीशे के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ मोड़ो। शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा भाग ऊपर मुड़ा हुआ है। तो उससे पहले ये पढ़ लो आप। देखो, समतल दर्पण के समांतर रखी किसी आकृति का दायां भाग बायां भाग दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बायां, क्योंकि शीशे में जो दायां उठाया वो बायां दिखाई देगा, क्योंकि शीशे में पार्श्व परावर्तन यानी पार्श्व परिवर्तन होता है। तो आगे है, देखो यहाँ पर एक बच्चा है जो एक चम्मच के अंदर और बाहर देखने का प्रयास कर रहा है। अंदर धसी हुई सतह है, बाहर से उभरी हुई सतह है। धसी हुई सतह है वो तो अवतल दर्पण का काम करेगी, और उभरी हुई सतह है वो किसका काम करेगी? उत्तल दर्पण का काम करेगी। तो एक चमकदार पृष्ठ स्टेनलेस स्टील की चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना प्रतिबिंब देखो। क्या ये प्रतिबिंब सीधा है? नज़दीक से प्रतिबिंब हाँ सीधा होता है, वह दूर से उल्टा होता है। प्रतिबिंब के साइज और बीम के साइज में क्या अंतर है? तो बीम साइज छोटा और इसमें क्या है, दूरी के हिसाब से निर्भर होगा। तो यहाँ पर अगर नज़दीक से के देखेंगे तो बीम साइज यहाँ पर बड़ा आएगा। क्या आएगा? बड़ा। और दूर से देखेंगे तो छोटा, तो बड़ा लिखेंगे यहाँ पर। समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, समान दूरी पर समान आकार का समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, और इसमें ये संभव नहीं है। समान दूरी वाला समान आकार का
और इसमें प्रतिबिंब वो है उल्टा बनता है और प्रतिबिंब उसमें समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। तो बहुत सारे अंतर हैं जो आप लिख सकते हो, किताब में से भी देख सकते हो। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपने प्रतिबिंब देखो। चम्मच को अपने चेहरे के पास लाकर देखो, तुम क्या अपने प्रतिबिंब के बारे में क्या कहोगे? तो चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह है, जिसमें चेहरे को पास लाने से सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। आगे यदि तुम अपने चेहरे के चम्मच की दूरी बढ़ाते हो तो प्रतिबिंब में कोई फर्क दिखाई देगा? हाँ, दूरी बढ़ाने पर आपका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। आगे है, जब दो दर्पणों को किसी कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु प्रतिबिंबों की गणना कर सारणी में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा नाई की दुकान में जब आप जाते हो हजामत कराने के लिए, तो आपने देखा होगा आमने सामने दर्पण लगे होते हैं, तो आपके बहुत सारे प्रतिबिंब दिखते हैं। तो उसके सूत्र निकालने के n बराबर 360/थीटा, यानी जितने डिग्री कोण पर उनको रखते हैं। एक है 360/थीटा -1। ये कब करते हैं? जब सम संख्या आ जाए। मान लो ये 4 आ जाता है तो इसमें से 1 घटाना पड़ता है, तब ये सूत्र लगता है। अगर विषम आ जाता है तो ये सूत्र लगता है। तो देख लेंगे यहाँ पर, देखो, दो दर्पण पट्टिका के मध्य का कोण, तो यहाँ पर 90 डिग्री करते हैं तो 90 चौका 360 होते हैं। यहाँ पर 1 घटाना पड़ेगा, 3 आएगा, 120। यहाँ पर देखो 120 से 360 को काटेंगे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पर घटाना नहीं पड़ता। 60, 6 6 36, 6 आया, इसमें से घटाना पड़ेगा 5, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या में विषम संख्या लानी है, सम संख्या नहीं होती। तो 40 डिग्री के कोण पर रखेंगे 9 प्रतिबिंब बनेंगे, 60 पर रखेंगे तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो ये है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का तरीका। नीचे लिखे कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ, गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये गलत दे रखा है। पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, नहीं को काटा जाएगा। आभासी वस्तु से बड़ा होता है, आभासी वस्तु से बड़ा होता है, ये गलत है, तो इसको भी सही कर, जरूरी नहीं होता। जब परावर्तित किरणें दर्पण के सामने वास्तव में मिलती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी नहीं वास्तविक बनता है, इसको गलत करेंगे और सही लिखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, तो ये गलत बात है, सामने बनता है, पर्दे पर बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, दंत चिकित्सक दांतों का डॉक्टर इसको रखता है। दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए डॉक्टर आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते इसमें इनको रखते हैं। क्या स्वचालित वाहनों के पीछे के दृश्य के दर्पण के रूप में दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये अधिक क्षेत्र का दृश्य प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते, उत्तल का प्रयोग कर सकते हैं। एक उत्तल व अवतल लेंस की पहचान निम्न परिस्थितियों में किस प्रकार करेंगे? केवल छूकर। जो बीच में से मोटा किनारों से पतला हो उसे उत्तल कहेंगे, जो बीच में से पतला किनारों से मोटा उसे अवतल कहेंगे। उत्तल लेंस के अक्सर पढ़ के तो उत्तल लेंस बड़े प्रतिबिंब बनाता है, तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। लेंस द्वारा दीवार पर खिड़की से आने वाले धूप को फोकस करके तो अगर चमकदार बिंदु प्राप्त करे तो वो अभिसारी लेंस है, यानी उत्तल लेंस है। अपसारी किरणों को फैलाए तो धब्बा ना बने, उसका एक छोटा सा बिंदु ना प्राप्त हो, तो क्या है? अवतल है, अपसारी लेंस है। अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे उपकरणों की सूची बनाओ जिसमें उत्तल व अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज करता है, ज्योतिषी द्वारा किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है, गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक होता है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आगे बल्ब का लेंस बनाओ। यह गतिविधि शिक्षक किसी बड़े की निगरानी में करो। चित्र में दिखाए अनुसार बिजली का एक पारदर्शक बल्ब लो, फ्यूज हो चुका हो, बल्ब के नीचे जमीन पर रखो। उसकी काली चपड़ी को एक पत्थर से नीचे धीरे धीरे ठोक कर निकाल लो। चाहो तो बल्ब के नीचे कोई कॉपी या कपड़ा रख लो तो ताकि बल्ब फूटे नहीं। बल्ब के अंदर कांच की एक नली दिखाई देगी जिस पर तार लगे होंगे। इस नली को एक लंबी कील या लकड़ी फंसाकर तोड़ डालो। बल्ब को हिलाकर टूटे हुए कांच इत्यादि को एक कागज पर झाड़कर कचरा पेटी में सावधानी से डाल दो। अब क्या करना है? अब बल्ब का केवल खोखला कांच और धातु की टोपी रह जाती है। पानी से बल्ब को 1/3 भर लो। अब दूसरा बल्ब लेंस तैयार। इसकी किताबों के अक्षरों को पढ़ो। अपने बल्ब लेंस
से और छोटी छोटी चीज़ें देखो, जैसे शक्कर का गोल, नमक के दाने, तरह तरह के बीज, उसमें तुम्हें रोचक लगे उनके चित्र भी बनाओ। तो इस तरीके का आप करके देख सकते हो। फ्यूज़ बल्ब से करना है, नुकसान नहीं करना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।